morning all my student. Today I will teach class 8 the rest story of lesson 2 the qualities of a ruler. जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में स्टोरी बताया था, कुछ स्टोरी बच गए थे, उसको सेकंड पार्ट में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और लर्न करेंगे और लेसन करेंगे कि ये स्टोरी का क्या अंत में मतलब निकलता है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो जो रेस जीतने वाला आदमी था, जो रिटर्न हो रहा था, उसको एक रोड के किनारे वो एक बूढ़ा आदमी कराहते हुए मिल गया था, जो कि वो उसको देख करके हिचकिचाया, लेकिन वो वहां पे रुक गया और उसको हेल्प किया, उसको उठा करके खड़ा किया, खड़ा करने के बाद उसको घर तक पहुंचाया। अब इसके बाद क्या स्टोरी पढ़ेंगे। बाय द टाइम ही केम बैक, अब समय के बाद वह आया। इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऑल द पार्टिसिपेंट्स हैड ऑलरेडी रीच्ड द एरिना। सैडली द मैन स्टूड बिहाइंड द हैप्पी पार्टिसिपेंट्स। अब सभी पार्टिसिपेंट्स जो थे, जो रेस में दौड़ रहे थे, वो एरिना मतलब जहां पे खेलकूद का आयोजन हो रहा था, वहां पे पहुंच गए थे। और वह आदमी उदासी पूर्वक उन लोग जो खुश पार्टिसिपेंट थे उन लोगों के बीच जाके खड़ा हो गया। द चीफ मिनिस्टर वाज वाचिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिज सीट, और जो चीफ मिनिस्टर था वो अपने सीट पर ही बैठ करके वो सारा चीज देख रहा था। Soon जल्दी ही came down to announce the winner of the day, और जल्दी ही उन्होंने आज के प्रतिभागियों की घोषणा की। He announced the name of the winner and as promised offered him a good job in the royal court. उन्होंने विजेता का घोषणा किया और वादा किया उनको एक राजकीय दरबार में एक अच्छा सा जॉब दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। Then he gave away prizes to the other participants also, और उसके बाद बाकी जो प्रतिभागी बचे हुए थे वो सभी को उन्होंने प्राइज दिया। At last he came to the young man, अब अंत में वो जो मुख्यमंत्री जो प्राइज बांट रहे थे, अंत में उस हारे हुए आदमी के पास गए, जो लेट से आया था, उस आदमी के पास गए और बोले, he came to the young man, और वहां उस आदमी के पास गए। You failed to finish your race in the stipulated time, और उन्होंने कहा, उस मुख्यमंत्री ने कहा, तुमने निर्धारित समय में रेस को दौड़ को पूरा नहीं किया, इसलिए तुम फेल हो गए हो, तुम असफल हो गए हो। Therefore you are not entitled for any prize, इसीलिए तुम कोई भी पुरस्कार के लिए हकदार नहीं हो। The man hung his head sadly but said nothing, और वो आदमी उदासी से अपना सर खड़ा रखा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। The chief minister thanked all the participants and requested them to return home, और चीफ मिनिस्टर ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और आग्रह किया कि वो अपने घर को लौट जाएं। The next day a messenger of the king's court came to the man and gave him a letter from the king, और दूसरे ही दिन उस आदमी के पास, जो कि आदमी हार चुका था रेस, उस आदमी के यहाँ एक राजा का आदमी उसको राजा के द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी देता है उस आदमी के घर पे। He read the letter which said, और वह जो रेस में हार चुका था वो लेटर जब पढ़ा और उसमें लिखा था, The real aim of the Scots meet was not only to test the talent of the participants but also moral character. उसमें लिखा था कि जो खेल कूद आयोजन कराने का वास्तविक मतलब ये नहीं था कि सभी प्रतिभागियों के शारीरिक क्षमता की प्रतिभा देखना था, लेकिन उसमें से नैतिक गुण को भी देखना था। Actually, I am in need of a man
who has not only physical ability but also qualities like compassion, pity and kindness। और वो उस लेटर में लिखा था कि वास्तव में मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कि शारीरिक क्षमताओं से ही पूर्ण न हो, बल्कि उसके अंदर दया, करुणा भाव और दया भाव भी उसके अंदर रहे, so that he can look after my subjects and work selflessly for their welfare। इसलिए वो हमारे प्रजा की जन कल्याण के लिए और निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके। You have successfully passed in both the test। और तुमने सफलतापूर्वक दोनों परीक्षाएं पास कर ली है। Therefore, my chief minister, who had grown old and wished to retire from active life, had suggested me your name for the right man to be appointed as the next chief minister of the kingdom। जैसा कि मेरे प्रधान बूढ़े हो चुके हैं और उनकी इच्छा है कि वो कार्यरत जीवन से वो अपने पद से अवकाश लेना चाहते हैं, और उन्हीं के सुझाव से मैंने आपको अपने साम्राज्य के लिए दूसरा प्रधान नियुक्त किया है। द यंग मैन, हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स ऑफ जॉय। और उस आदमी की आंखों में खुशी के आंसू लुढ़क गए थे, वो गिरने लगे थे, और उसके आगे उस लेटर को आगे वो नहीं पढ़ सका। देखिए, वो आदमी जो रेस हार चुका था, लेकिन वास्तव में वो रेस जीत गया। क्यों? उसके अंदर सिंपैथी थी, पीटी थी, क्योंकि उसने बूढ़े आदमी को रेस में, जबकि वो जीत जाता और उसको हेल्प नहीं करता तो रेस जीत जाता, लेकिन उसने क्या किया, उस बूढ़े आदमी को पहले हेल्प किया, उसको सहारा देकर खड़ा किया और उसको घर पे पहुंचाया। ये कहा गया कि सिर्फ फिजिकल टैलेंट नहीं, मोरल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है कि हम लोगों के अंदर में फिजिकल टैलेंट तो होना ही चाहिए, प्लस में मोरल टैलेंट भी होना चाहिए, मोरल कैरेक्टर भी होना चाहिए, मानवीय सेवा का गुण भी होना चाहिए। अब ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 3 है। Who often advised the king in various state affairs? राजकीय क्रियाकलापों में अक्सर कौन सलाह देते थे? वो मंत्री राजा जो थे, उनके दरबार में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी था, मंत्रियों की परिषद थी, तो इसमें आंसर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। What did the chief minister ask the royal announcer to announce? चीफ मिनिस्टर ने रॉयल अनाउंसर को क्या अनाउंस करने के लिए बोला था? वो बोले थे कि अगले महीने स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, तो टू अनाउंस फॉर द स्पोर्ट्स मीट्स नेक्स्ट मंथ। 3. What did the messenger of the king's court give the young man? उस यंग मैन को राजा का आदमी क्या देता है? एक किंग्स लेटर, राजा का चिट्ठी देता है। अब देखिए ट्रू फॉल्स में, द पीपल ऑफ द किंगडम वेयर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उस साम्राज्य के लोग खुशहाल और समृद्ध थे। ट्रू है। द चीफ मिनिस्टर वांटेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ गॉड। और जो प्रधानमंत्री जो थे, वे अपने बाकी के जीवन भगवान की सेवा में बिताना चाहते थे। सेंटेंस ट्रू है। The king was not ready to release the chief minister। क्या राजा जो थे, प्रधानमंत्री को वो छोड़ना नहीं चाहते थे? नहीं, वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्या बोले थे कि नहीं, आपको एक ऐसा आदमी खोज के दीजिए। यह सेंटेंस फॉल्स होगा। The participants had no work to do in the royal guest house। और पार्टिसिपेंट्स को उस गेस्ट हाउस में कुछ भी काम करने के लिए नहीं दिया गया था। तो ये सेंटेंस ट्रू है। वहां पे उन लोगों को काम नहीं दिया गया, वहां पे तो जैसे मन तैसे उन लोगों को रहना था। फिर 15 पार्टिसिपेंट्स पार्ट टूक इन द मैराथन। जो दौड़ हुआ था, रेस हुआ था, उसमें सिर्फ 15 प्रतिभागी ही भाग लिए थे।
ये सेंटेंस ट्रू है। नॉन ऑफ द पार्टिसिपेंट बदल फॉर द ओल्ड मैन, और उस पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी उस बूढ़े आदमी को मदद नहीं किया, तो नहीं, उसमें से एक आदमी जो था बूढ़े आदमी को मदद किया था, तो ये सेंटेंस फॉल्स होगा। द यंग मैन हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड मैन वाज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू द न्यू चीफ मिनिस्टर। वो आदमी जो बूढ़े आदमी को मदद किया था वो योग्य उम्मीदवार था प्रधानमंत्री बनने के लिए। हाँ, वो योग्य उम्मीदवार था। बाकी के आपको नोट्स के थ्रू मिल जाए, नोट्स के थ्रू आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, और ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।